दोस्तों, हमारा सौरमंडल अनेक तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और उनके उपग्रह के अलावा सूर्य और कई प्रकार के द्रव्यमान वाले पिंड पाए जाते हैं, जैसे कि धूमकेतु यानी कॉमेट, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड, बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट इत्यादि। अब आप पूछेंगे ये बौने ग्रह क्या होते हैं? बोना शब्द सुनते ही हमारे मन में परिकथाओं के नटखट चालाक बोनों का चित्र सामने आ जाता है, जो कि बहुत छोटे छोटे इंसान होते हैं। सबसे पहले बोना ग्रह प्लूटो है। वर्ष 2006 में से ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। अन्य 4 बोने ग्रह एरिस, मैकमैक, होमा और सेरेस हैं। वेरी लार्ज टेलीस्कोप यानी VLT में यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के स्पेयर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किए गए अवलोकनों की सहायता से खगोलविदों ने यह दावा किया है कि हाइजिया संभवतः एक बोना ग्रह हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक बोने ग्रह के लिए 4 मापदंड निर्धारित किए हैं। हाइजिया इनमें से 3 मानदंडों को तो पूरा करता है, पर एक को छोड़ देता है। पहला, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, यह चंद्रमा न हो और इसने अपनी कक्षा के चारों ओर के क्षेत्र की परिक्रमा न की हो। चौथी आवश्यकता यह है कि इसका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोल हो गया हो, अथवा वह अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को न लांघता हो। नासा के अनुसार हाइजिया एक ऐसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट का हिस्सा है जिसमें 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन की संख्या में बड़े क्षुद्र ग्रहों यानी 1 किलोमीटर से अधिक व्यास वाले ग्रहों के साथ लाखों अन्य छोटे क्षुद्र ग्रह भी मौजूद हैं। संभवतः हाइजिया की उत्पत्ति भी सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह के साथ 2 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। लगभग 431 किलोमीटर के व्यास के साथ यह आकार में छोटा है। यह लगभग 5.5 सालों में सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है तथा इन्हें अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में से 27.6 दिन का समय लगता है। यानी इसका एक दिन हमारे 27.6 दिन के बराबर है और इसका एक साल हमारे 500 सालों के बराबर है। इसका नाम एक ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है। इस बेल्ट में मौजूद पिंडों में सेरेस एकमात्र ऐसा बौना ग्रह है जो आंतरिक सौर प्रणाली में उपस्थित होने के साथ साथ यह सौर प्रणाली के अब तक ज्ञात सभी बोने ग्रहों में सबसे छोटा है। वास्तव में बोने ग्रहों के कम द्रव्यमान और छोटे आकार की वजह से ही उन्हें एक अलग श्रेणी यानी बोने ग्रह में रखा गया है। न तो इन छोटे ग्रहों पर वायुमंडल है और न ही कोई अधिक गुरुत्वाकर्षण जैसे कि ग्रह में होता है। सिर्फ सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इनके लिए एक श्रेणी अलग से बनाई जाए। बोने ग्रह की संख्या अनिश्चित है। अभी कई बोने ग्रहों की खोज होना बाकी है। अभी तक केवल 2 पिंडों को ही 2 बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है, सेरेस और प्लूटो, तथा 3 पिंडों को ग्रह संभावित बोने ग्रह की सूची में रखा गया है। इनका नाम है एरिस, मैकमैक, हाउमा। एस्ट्रोनॉमर्स खगोल शास्त्री इस बारे में एक मत नहीं है। कुछ खगोल शास्त्री बहुत सारे पिंडों को बोना ग्रह मानते हैं। इनके अनुसार सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में करीब 1000 के लगभग बोने ग्रह मौजूद हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोने ग्रह की एक सूची बनाकर रखती है। इस यूनियन के अनुसार 2 ग्रहों को बोने ग्रह मान लिया गया है तथा भविष्य में 3 बोने ग्रह को संभावित की सूची में रखा गया है। आकार के हिसाब से ये बोने ग्रह का क्रम इस प्रकार है: सबसे बड़ा एरिस, उसके बाद प्लूटो, उसके बाद मैकमैक, उसके बाद हाउमा और उसके बाद सेरेस। अब जानते कि बोने ग्रहों की खोज कब और किसने की। सेरेस की खोज 1 जनवरी 1801 को खगोल शास्त्री गुइसेपे पियाजी ने की थी। 13 सितंबर 2006 को इसे बोने ग्रह का दर्जा प्राप्त हुआ। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को क्लाइड वो टॉमबॉग ने की थी। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनकर उसे बोने ग्रह का नाम दे दिया गया। हाउमा की खोज 28 दिसंबर 2004 को माइक ब्राउन नाम के खगोल शास्त्री और उनकी टीम ने हाउमा की खोज की थी। 17 सितंबर 2008 को हाउमा को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया। मैकमैक की खोज 31 मार्च 2015 को मैकमैक की खोज की गई थी और यह भी माइक ब्राउन और उनकी टीम ने 11 जुलाई 2008 को इसे बोना ग्रह माना गया था। एरिस की खोज 5 जनवरी 2005 को माइक ब्राउन और उनकी टीम ने एरिस बोने ग्रह की खोज की। 13 सितंबर 2006 को इसे बोने ग्रह की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। बोने ग्रह का आकार चंद्रमा से भी कम होता है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तथा दूसरे उपग्रह अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं।
परंतु बोने ग्रह किसी बड़े ग्रह का चक्कर नहीं लगाते, बल्कि यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की तरह इनकी कक्षाएं भी निश्चित होती हैं। कई संभावित बोने ग्रह सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं तथा इनकी कक्षाएं अंडाकार हैं। यह सूर्य मंडल से काफी दूर चले जाते हैं तथा सैकड़ों सालों में फिर सूर्य की तरफ लौटते हैं। प्लूटो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह पहले अपने सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन अब इसे ग्रह नहीं माना जाता। 75 देशों के वैज्ञानिकों ने प्लूटो के बारे में हुए शोध के बाद यह तय किया कि प्लूटो में ग्रह कहलाने वाले गुण नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्रह वो होता है जो इतना बड़ा हो कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करने की क्षमता हो, वह गोलाकार हो, सूर्य के चक्कर लगाता हो और उसकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटती हो। प्लूटो का आकार हमारे चंद्रमा का 1/3 है, यानी हमारे चंद्रमा के तीसरे हिस्से के बराबर है प्लूटो। इसका व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है तथा पृथ्वी तो प्लूटो से लगभग 6 गुना बड़ी है। सूर्य से इसकी दूरी 6 अरब किलोमीटर है। इस कारण इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल के बराबर समय लग जाता है। यह नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थरों से बना है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हैं। इस कारण यहाँ का तापमान काफी कम रहता है। 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी -200 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी ठंड लगती होगी। इतने कम तापमान में कोई यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ गैस वाले वातावरण के कारण प्लूटो के बीच छल्ले दिखाई देते हैं और यहाँ का रंग भी बदलता रहता है। और वैसे यहाँ का रंग काले, नारंगी और सफेद रंग का मिश्रण लगता है। सौरमंडल में अभी तक ज्ञात बोने ग्रहों में सेरस सबसे छोटा है। यह शुद्र ग्रह की पट्टी एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, परंतु बोने ग्रह की लिस्ट में यह सबसे छोटा है। सबसे बड़े बोने ग्रह का नाम एरिस है। इसकी खोज सन 2005 में की गई। इसका व्यास 3000 किलोमीटर है। यह प्लूटो से 700 किलोमीटर बड़ा है। एरिस सूर्य से काफी दूरी पर है। यह प्लूटो की तुलना में सूर्य से 3 गुना ज्यादा दूरी पर है। एरिस का एक चंद्रमा भी है जिसका नाम डाइसनोमिया रखा गया है। एरिस सूर्य का एक चक्कर लगाने में 558 वर्ष का समय लगाता है, यानी इस बोने ग्रह पर एक साल 558 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। बोने ग्रह अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं। शुद्ध ग्रह की पट्टी में पाए जाने वाले सेरस ठोस चट्टानों से बना है, जबकि बाहरी सौरमंडल में पाए जाने वाले बोने ग्रह जैसे कि प्लूटो आदि में बर्फ और अमोनिया की मात्रा ज्यादा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।